हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वाले इस सेशन में। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। इसका पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे अपने सुविधा के अनुसार। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया था गीतांजलि के लिए। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी टोटल 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में जो है भारतीय संविधान के मूल कॉपी को रखा गया है, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। श्री कृष्ण सिंह की बात किया जाए तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या थी 389। ये टोटल सदस्यों की संख्या थी भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो गया सी। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 368। 368 के तहत ही संविधान जो है संविधान को में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लिश और हिंदी में जो है संविधान को लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा 370 कब हटाया गया था? तो धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का, और जो है लोकसभा का होता है 5 साल का। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की हम बात करें तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 2 बार। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का जो गठन है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में पूछा जाएगा? अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो है अध्यक्षता में किया गया था गठन 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 61 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 61 में उल्लेखित किया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से। 17 नंबर, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन अपनी पद की शपथ नहीं लेता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग भी सब लेते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नहीं लेते हैं। वो एज अ कैंडिडेट, एज अ मेंबर, जैसे
अगर अभी बात करें ओम बिरला जी की, तो ओम बिरला जी ने जो शपथ लिया था वह संसद थे, वो जब संसद चुन के आए थे तब उन्होंने शपथ लिया होगा, लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? जो धन विधेयक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के जो पद है उनके शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद हो गया 60, अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, इसका मतलब ये हुआ आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं नौकरी के प्रति, आपकी नौकरी 100% होगी, क्योंकि आप जो है तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स वाली आपको वीडियो मिलेगी। हम आगे बढ़ेंगे, अभी आगे 30 प्रश्न हैं और साथ ही साथ एक ऐसे प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आपको कमेंट करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये 20 प्रश्न हो चुके हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। काफ़ी आंदोलन होने के बाद से 1953 में गठन का ऐलान किया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद पर चुनाव लड़ सकते हैं? 4 बार, 5 बार, 2 बार, कितनी ही बार? हाँ जी, कितनी ही बार चुनाव लड़ सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। अमेरिका में ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान मूल रूप से में कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से कहा जा रहा है, अभी की नहीं बात किया जा रहा है, मूल रूप से अगर बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 395 थे। मूल रूप से अनुच्छेद 395 थे मूल रूप से। और वहीं भाग का बात किया जाता तो भाग थे मूल रूप से 22, और वहीं अनुसूची थी मूल रूप से 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी की अगर पूछा जाता अभी, तो अभी ये 470 अनुच्छेद हो चुका है अब तक, और 25 भाग हो गए हैं। और वहीं अनुसूची की बात किया जाएगा तो ये 12 हो गया है, यानी 12 हो गया है अनुसूची। तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान मूल रूप से, तो मूल रूप से 395 थे। आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इस आपका आंसर हो जाएगा ए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारत में जो पहला संशोधन था ना, वो 1951 में ही हो गया था। 1951 में ही हो गया था भारतीय संविधान में पहला संशोधन। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सूचना का अधिकार किससे संबंधित है? तो सूचना का अधिकार जो है ना अनुच्छेद 19 क से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 18 की हम बात, इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं अनुच्छेद 18 की बात करें हम, तो जो अनुच्छेद 18 है ना, अपराधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो राज्यों की परिभाषा दिया गया इसमें। और वहीं अनुच्छेद 40 की बात किया जाए तो ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। लेकिन सूचना का अधिकार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको, बहुत सारे वीडियो देखने होते हैं, काफ़ी तैयारी करनी होती है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में जो संविधान लागू कर दिया गया था। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? प्रथम की बात किया जा रहा है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा गलती और आंसर हो जाएगा गलती। तो भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा थे वी नरहरि राव। वहीं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी हैं
ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन पहला की बात किया गया है तो वी नरहरि राव थे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 जो है आपको जो है स्वतंत्रता की आज़ादी दे रहा है कि आप कहीं भी घूमिए भारत में, अनुच्छेद 19। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में के किस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। तो जो है 32 नंबर सवाल है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कब हुआ था इस चीज़ को भी आपको बता देते हैं। 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन, और इसी को कहा जाता है मिनी संविधान। ये आपातकाल के समय किया गया था। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, उपरोक्त, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय जो संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, यहाँ पे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है लगाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, अमेरिका से। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, जो है 21 से 18 कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 61वें संविधान संशोधन जब हुआ था। कब हुआ था इस चीज़ को भी देख लेते हैं। 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर को हुआ था 1989 में हुआ था ये, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो आपको पता है पहला जो हुआ था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी में कहा गया था ना कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होनी चाहिए, और 74 में हो कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1773। भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के बच्चों को, यानी किन आयु बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है? तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको हर हाल में शिक्षा देना है, ये भारतीय संविधान जो है ये गारंटी देता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें वह त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? हिंदी तो है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, फारसी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 8वीं अनुसूची में कौन सी नहीं है? सी, फारसी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय जो संविधान का अभिभावक की हम बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है, कुछ गलतियां होती है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी व्याख्या करता है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया था? तो फ्रांस से ही लिखित संविधान की अवधारणा लिया गया है, यहाँ वहीं से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर संविधान है। इसका आंसर हो जाएगा आपको संविधान। आगे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आयरलैंड से लिया गया है। आपको पता है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देते हैं, अलग अलग विषय के महारथियों को। संसदीय शासन प्रणाली जो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है जो सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9A। भाग 9A है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 2।
अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी बार अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित कौन कराता है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राष्ट्रपति पद का जो है चुनाव संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अगर कुछ बदलाव करने का आपको मौका मिला तो आप क्या करेंगे। आपको कमेंट करना है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि अगर आपको मौका मिलता भारतीय संविधान में अगर कुछ बदलाव करने का तो आप कौन सी ऐसी चीज़ बदलाव करेंगे, कौन से ऐसे गुनाह है जिसका सजा के रूप में आप बदलाव करना चाहते हैं, या फिर आप क्या बदलाव करेंगे अगर आपको मौका मिलता है फ्यूचर में। तो साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि हमारे पार्ट 2 जो है संविधान के पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो फ्री PDF के लिए आप जो है कमेंट कीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे हमें मैसेज करके वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।